स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल परीक्षा के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के दो ऐसे विषयों पर गहराई से बात करेंगे जो स्कोर बढ़ाने में मतलब बहुत मदद कर सकते हैं। सरलीकरण और प्रतिशत। हाँ, बिल्कुल। ये ना सिर्फ जरूरी हैं बल्कि इनमें अगर महारत हासिल हो जाए तो सवाल सच में चुटकियों में हल हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, सिर्फ अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो लाभ हानि, ब्याज और हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे कई दूसरे टॉपिक्स का आधार भी यही है। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि भाई बीओडीएमएस नियम और प्रतिशत की कुछ खास तकनीकों को समझकर इन पर पकड़ कैसे मजबूत की जाए। हमारा लक्ष्य ये है कि परीक्षा में जो इनसे जुड़े मान लीजिए 4 से 6 सवाल आते हैं, उन्हें कम से कम समय में और बिल्कुल सही कैसे हल करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं सरलीकरण से। जैसा नाम है, मतलब किसी जटिल दिखने वाले गणितीय व्यंजक को आसान बनाना। और यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है बीओडीएमएस नियम, है ना? हाँ, एकदम। बीओडीएमएस मतलब ब्रैकेट, फिर ऑर्डर्स यानी घात और मूल, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में चलना अनिवार्य है, वरना जवाब अक्सर गलत हो जाता है। हाँ, क्रम बहुत जरूरी है। जी। और इसमें ओ यानी ऑर्डर्स पर लोग अक्सर कम ध्यान देते हैं। जैसे कहीं 2 का वर्ग है या किसी संख्या का वर्गमूल है तो उसे भाग या गुणा से भी पहले हल करना होता है। यहाँ चूक हो जाती है। अच्छा, एक उदाहरण लेके चलें। जी। जैसे मान लीजिए हल करना है 20 + 5 × 2 10 भाग 5। इसे कैसे करेंगे? हाँ, जरूर। देखिए, बीओडीएमएस के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले बी यहाँ है ब्रैकेट, तो 25 हो गया 20 + 5। ठीक है। फिर ओ यानी ऑर्डर्स, वो यहाँ है नहीं। फिर आता है डी यानी डिवीजन, तो 10 भाग 5 ये हुआ 2। इसके बाद एम यानी मल्टीप्लिकेशन, तो वो जो ब्रैकेट का 25 आया था उसे 2 से गुणा करेंगे। 25 × 2 हो गया 50। सही। और फिर ए यानी एडिशन, वो भी नहीं है। आखिर में एस यानी सब्ट्रैक्शन, तो 50 में से वो भाग वाला 2 घटा देंगे। 50 2 48, तो सही उत्तर हुआ 48। समझ आ गया। और हाँ, इसमें स्पीड बढ़ाने के लिए ना भिन्नों को काटना, मतलब फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना, और जहां दशमलव हो, डेसिमल्स, उन्हें भिन्न में बदल लेना, ये बहुत काम आता है। कभी-कभी अनुमान माने अप्रोक्सीमेशन भी समय बचाता है, पर वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। हाँ, वो सटीकता वाली बात आ जाती है फिर। तो सरलीकरण में क्रम का ध्यान रखना और कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करना जरूरी है। अब गणित का एक और हिस्सा है प्रतिशत। ये सुनने में तो आसान लगता है, प्रति 100 वाली गणना, पर इसमें भी कुछ पेच होते हैं, है ना? सही कहा, बिल्कुल। प्रतिशत का मतलब है 100 में से कितना, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। सबसे पहली बात तो ये कि प्रतिशत को देखते ही उसे भिन्न में बदलना आना चाहिए। जैसे 25% मतलब तुरंत दिमाग में 1/4 आना चाहिए। 50% मतलब 1/2, 75% मतलब 3/4। हाँ, ये तो कैलकुलेशन तेज कर देता है काफी। बहुत ज्यादा। फिर आता है प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना। इसका सीधा फॉर्मूला है नया मान माइनस पुराना मान बटे में पुराना मान और फिर गुणा 100। न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू गुणा 100। ये समझना जरूरी है। और वो एक कॉन्सेप्ट है क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन वाला, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जिसे कहते हैं। उसमें लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। जैसे कोई चीज़ पहले 20% महंगी हुई, फिर 10% सस्ती हो गई। बिल्कुल, ये बहुत आम पॉइंट है जहां गलती होती है। मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज़ है, पहले 20% दाम बढ़ा तो वो हो गई 120 रुपए की। ठीक। अब जो 10% की कमी आई है वो इस नए दाम यानी 120 रुपए पर लगेगी, न कि शुरू वाले 100 रुपए पर। तो 120 रुपए का 10% हुआ 12 रुपए। अच्छा, हाँ। तो कमी के बाद अंतिम कीमत हुई 120 रुपए माइनस 12 रुपए बराबर 108 रुपए। लोग अक्सर क्या करते हैं, सीधे 20% बढ़त और 10% कमी को देखकर सोच लेते हैं कि 10% की कुल बढ़त हुई, जो कि गलत है, क्योंकि आधार बदल गया। आधार बदल गया, हाँ, ये ध्यान रखना होता है। जी। और कुछ मुख्य प्रतिशत मान याद रखने से, जैसे 10% मतलब 110, 20% मतलब 115 या 33.33% मतलब 1/3, गणना बहुत तेज हो जाती है। तो ये तो हुई तकनीकों और कॉन्सेप्ट्स की बात। लेकिन सिर्फ नियम जानना या फॉर्मूला याद होना एसएससी सीजीएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी नहीं होता शायद। इन्हें तेज़ी और सटीकता से लागू करने के लिए अभ्यास का क्या रोल है? कितना अभ्यास ज़रूरी है? देखिए, अभ्यास ही सब कुछ है। सिर्फ नियम जानने से परीक्षा में स्पीड नहीं बनती, वो दबाव में याद भी नहीं आते कई बार।
मेरा मानना है कि रोजाना कम से कम 1.5 घंटा तो देना ही चाहिए। 1.5 घंटा? हाँ, लगभग 45 मिनट सरलीकरण के सवालों के लिए और 45 मिनट प्रतिशत के सवालों के लिए। और सिर्फ रैंडम सवाल नहीं, पिछले सालों के प्रश्न पत्र, जिन्हें PYQs कहते हैं, उन्हें हल करना और मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है। इससे परीक्षा का असली पैटर्न पता चलता है, सवालों का लेवल समझ आता है और सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में परफॉर्म करने की आदत बनती है। और गलतियों से सीखना भी इसमें शामिल होगा, है ना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है। एक गलती मतलब सिर्फ वो सवाल गलत नहीं, बल्कि नंबर कट भी जाते हैं। एकदम सही पॉइंट। आम गलतियां मैंने बताई, BODMS का क्रम भूल जाना, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देना, प्रतिशत को भिन्न में ठीक से न बदलना, या वो क्रमिक प्रतिशत में आधार बदलने वाली बात भूल जाना, यह सब बहुत होता है। हर गलत जवाब पर अंक करते हैं, इसलिए सटीकता, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुमान वाली तकनीक भी सोच समझकर लगानी चाहिए, तभी जब ऑप्शंस दूर दूर हों। तो फिर परीक्षा हॉल में जब टाइम टिक टिक कर रहा होता है, उस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या इन सरलीकरण और प्रतिशत के सवालों को पहले करना ठीक रहता है? बिल्कुल, यही सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती है। क्वांट सेक्शन के लिए जितना भी समय मिलता है, कोशिश करनी चाहिए कि उसके शुरुआती 20-22 मिनटों में ही सरलीकरण और प्रतिशत के जो 4-6 सवाल आते हैं, उन्हें निपटा लिया जाए। अच्छा, शुरू में ही? हाँ, क्योंकि अगर आपकी तकनीक और अभ्यास अच्छा है, तो ये सवाल बाकी टॉपिक्स जैसे एडवांस्ड मैथ्स या अरिथमेटिक के मुश्किल सवालों का मुकाबले अक्सर कम समय लेते हैं। शॉर्टकट जल्दी लग जाते हैं इनमें। लक्ष्य ये रखना चाहिए कि ये 4 से 6 सवाल 3-4 मिनट के अंदर वो भी पूरी सटीकता के साथ हल हो जाएं। 3-4 मिनट में 4-6 सवाल, ये तो काफी अच्छी स्पीड है। जी, और ये संभव है अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और अभ्यास अच्छा हो। तो कुल मिला के आज की चर्चा का सार ये है कि सरलीकरण और प्रतिशत में महारत हासिल करने के लिए सही तकनीकों को समझना, खासकर बॉडमास का क्रम और प्रतिशत के मूल सिद्धांत, फिर उन पर लगातार अभ्यास करना, अपनी गलतियों पर ध्यान देना और उनसे सीखना, और आखिर में परीक्षा के दौरान समय का सही प्रबंधन करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब मिलकर ही सफलता दिलाते हैं। और जाते जाते एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगा। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे मान लीजिए दुकान पर डिस्काउंट कैलकुलेट करते समय या कहीं छोटा मोटा निवेश किया हो तो उस पर रिटर्न का अंदाजा लगाते हुए, क्या हम इन गणितीय शॉर्टकट्स का और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। गणित सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जिंदगी में भी काम आता है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर। तो अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।